Good morning students, SK Helping Hands for RBSC बोर्ड एप्लीकेशन राइटिंग फॉर्मेट हमने उस दिन देखा था। आपको मैंने लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड बताया था, तो चलिए जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें पत्र लिखना था। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, जिसमें हमें मकान नंबर और कॉलोनी लिखनी है, फिर ज़िला, और ये प्रथम 3 लाइनों में हमें इसको ख़त्म करना होगा। उसके बाद तीसरी लाइन में हमें तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका आप याद कर लीजिएगा। आप किस तरीके से आपको तारीख लिखना सरल लगता है। पहले महीना लिखा तो आप सिर्फ तारीख लिखेंगे। अगर तारीख पहले लिखते हैं तो किसी के ऊपर TH या RD, जैसे 3 है, 3 तारीख है तो RD लगेगा 3rd, बाकी में 14th, 15th, 23rd, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि RD लगाना है। 1 तारीख है तो 1st ST लगेगा वहाँ पे। इस तरीके से आप तारीख लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको खाली स्थान छोड़ना है। इसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पद या नाम। यदि ये जो आपको मैंने बताया है, ये ओवरऑल आपके लेटर के लिए भी है, फॉर्मल लेटर्स जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, साथ ही में एप्लीकेशन भी है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। पद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तो एडिटर को लिख रहे हैं, तो इनके नाम के पहले आपको द लगाना है। यदि आप नाम लिख रहे हैं तो मिस्टर, मिस, मिसेस, जो भी है उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। यदि कंपनी है तो द रॉयल कंपनी, द ब्राइट फ्यूचर कंपनी, इस तरीके से जो भी नाम है वह आप लिख देंगे। पत्र प्राप्त करने वाले का पता यदि किसी अधिकारी को लिखा हमने, हेडमास्टर, एडिटर, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, तो वहाँ पे उसके कार्यालय का नाम आएगा। जैसे हेडमास्टर है तो विद्यालय का नाम, एडिटर है तो कौन से अखबार का संपादक है वह अखबार का नाम आ जाएगा, ठीक है। और कंपनी है तो वो कौन सी सड़क वगैरह पे है, इस तरीके से उसका पता हमें कॉलोनी और ज़िला लिखना होगा। फिर इसके बाद हमें फिर से खाली स्थान छोड़ना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, किस मुद्दे पर हम एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं वह विषय लिखना है। यह बहुत ही संक्षिप्त होता है। प्रायकर आपको प्रश्न में टू या फॉर, इसके बाद आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, जो कि मैं आप बताऊंगी आपको, उस तरीके से आपको विषय लेना होगा। यहाँ पे अभिवादन शब्द सर, मैडम, डियर सर, डियर सर्स, यदि एक से अधिक हैं, जैसे कंपनी के मालिक एक से अधिक हैं, तो आपको डियर सर्स, आप इस तरीके से आप लिखेंगे। मैडम है तो मैडम। फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी आ जाएगी और उसके बाद कंक्लूजन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, सिंसियरली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फेथफुली और ओबीडियंटली। ओबीडियंटली में आपको ध्यान रखना है कि ओबीडियंटली सिर्फ जब हम विद्यालय एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हेडमास्टर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तब आपको ओबीडियंटली लगाना है। और अन्यथा आपको फेथफुली या सिंसियरली, जिसकी भी स्पेलिंग आपको सरल लगती है वो आप याद कर लीजिए। सिंसियरली, फेथफुली, तो जो भी स्पेलिंग आपको सरल लगती है वो एक आप याद कर लीजिए। अगर आपको ओबीडियंटली कठिन लगता है तो आप चिंता मत कीजिए, आप फेथफुली, सिंसियरली जो शब्द हैं ये आप पत्र में और अर्जी में, दोनों में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नाम आ जाता है। यदि आप किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपकी कक्षा आएगी। यदि आप स्वयं किसी पद पर हैं या किसी कॉलोनी के निवासी हैं, आम निवासी की तरह आपने लिखा है, तो आप अपना छोटा सा विवरण यहाँ पे दे देंगे। अब इसी चीज़ को चलिए हम प्रश्न के रूप में देखेंगे। एसके हेल्पिंग हैंड स्वागत करता है आपका आरबीएससी बोर्ड के लिए एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर राइटिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सामने समस्या आती है कि प्रश्न को कैसे पढ़ें या प्रश्न में से सूचना लेनी है, तो यह वीडियो आपको इसी सहायता के लिए बनाया गया है। प्रश्न में बहुत बार आपका नाम दिया हुआ होता है, कभी कभी नाम नहीं दिया हुआ होता। इमेजिन आगे लिखा होता है इमेजिन यू आर, और कोई नाम दिया होता है। अब नाम भी 2 दिए होते हैं, एक लड़के का, एक लड़की की, तो आपको दोनों नाम नहीं लिखने होते। यदि आप लड़का हो तो आप लड़के का नाम लिखिए, आप लड़की हो तो लड़की का लिखिए। अन्यथा आप कोई भी नाम जो वहाँ पे दिया गया है, आप कोई भी नाम उन दोनों में से आप लिख सकते हो।
तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है यू आर रोहन रोहिणी। अब आपको जो भी नाम पसंद है, आप चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, आप लिख सकते हैं। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम आ गया। आपका स्कूल का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, गांधी पब्लिक स्कूल, व्यास पब्लिक स्कूल, इस तरीके से आपको स्कूल का नाम। अब इसकी पहचान बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो इसकी पहचान का तरीका यही है कि जो भी नाम होगा उसका प्रथम अक्षर आपके प्रश्न में कैपिटल छपा होगा। इस एक पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, कैपिटल यदि छपा हुआ है तो इसका मतलब वो नाम है। अब वो उसके आगे देखिए, कॉमा, कॉमा के आगे जगह का नाम दिया होता है। देशनोक, जैसे यहाँ पे नाम दिया है देशनोक। कभी कभी नाम ऐसे आते हैं जिनसे नाम से बच्चे परिचित नहीं होते, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसका तरीका यही है कि इस स्कूल लिखे होने के बाद कॉमा आता है और फिर जो कैपिटल में आएगा वह प्रायकर उसकी जगह का, स्थान का नाम होता है, ना कि स्कूल का, क्योंकि यहाँ बीच में कॉमा से पॉज दे दिया। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले आपका क्या नाम दिया गया है, आपके विद्यालय का नाम क्या दिया गया है, और फिर स्थान कौन सा दिया गया है। तो अब हम इन 2 चीज़ों को आपके इसमें प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे और आप खुद अगले प्रश्न में आप इसको हल कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले दिया था पत्र लिखने वाले का पता, मकान नंबर, कॉलोनी। अब हम वैसे प्रश्न पे जाते हैं। यहाँ देखिए, हमें कोई भी पते के बारे में नहीं हिंट, लेकिन अब आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। जब आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देशनोक पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप देशनोक या बहुत आसपास के इलाके में हैं, तो आप देशनोक ही लिखिए। स्पेलिंग यहीं से उठा लीजिएगा, लेकिन ये आपकी तहसील, ज़िला आपका आ जाता है। यदि इसका आपको ज़िला पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो आप उसको इतना भी लिख सकते हैं। देखिए, मकान नंबर लिखा मैंने 152, ये कोई बंदिश नहीं, आपको जो संख्या पसंद है आप लिखिए। कॉलोनी का नाम इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका उपाय क्या है, आप एक स्पेलिंग याद कर लीजिए। गांधी कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, जो हमारे नेता हैं उनके नाम पे प्रायकर कॉलोनीज़ हैं, तो आप वो याद कर लीजिए। गांधी कॉलोनी लिखा हमने, नीचे जगह थी देशनोक। देशनोक, अब क्योंकि हमें ध्यान है देशनोक कहाँ है, बहुत प्रसिद्ध जगह, बीकानेर। तारीख लिखी अक्टूबर 27, 2020। जगह खाली छोड़िए, ये लाइन आपको नहीं बनानी है, आपको बताने के लिए लगाई गई है। अब देखिए, आप आगे पढ़ते हैं। पत्र प्राप्त करने वाले का पद या नाम, तो हम देखते हैं हमें पत्र लिखना किसको है। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर। एच देखिए यहाँ पे कैपिटल है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एडिटर, ये कैपिटल में आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको पत्र लिखना है। टू योर हेडमास्टर। टू ग्रांट यू लीव, किस लिए लिखनी है, छुट्टी के लिए। ये आपका आ गया। टू के बाद जो दिया होता है वो प्रायकर होता है आपका विषय, किसके लिए हमें चाहिए, छुट्टी के लिए चाहिए। टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी के लिए आपको अवकाश चाहिए। तो आप देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। हमें पत्र प्राप्त करने वाले का पता और कार्यालय लिखना है, तो पत्र किसको लिख रहे हैं हम, द हेडमास्टर। कैपिटल लिखा है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, पद का नाम कैपिटल आएगा। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देशनोक, यहाँ पे नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल, फिर देशनोक। जगह का नाम हमें प्रश्न में दिया हुआ है, वहाँ से हमने लिया है, अपनी इच्छा से हम नहीं लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, तो ध्यान रखिए, यदि प्रश्न में स्थान दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया तो आप कोई भी लिखिए। सब्जेक्ट, स्थान छोड़ा हमने, सब्जेक्ट लिखा। अब इसमें आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि पहले आप यहाँ लिखते थे, फिर नीचे लिखते थे, कभी इधर आते थे, कभी इधर, तो अब वो सारा आपको नहीं करना है। आपको इस मार्जिन लाइन के पास लेफ़्ट हैंड साइड के साथ साथ आपको सारा लिखना है। ये देखिए, ये पूरा एक ही तरफ में चला जा रहा है अपना। द हेडमास्टर, सब्जेक्ट लिखा हमने फॉर लीव। फॉर लीव, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ सब्जेक्ट लीजिए, फॉर लीव, अवकाश के लिए। अगर आप समझ पाते हैं आगे क्या है तो
टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, ये हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है, टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे प्रश्न को पढ़ करके तो आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को भी निकाल पाएंगे और लिख पाएंगे। इसकी स्पेलिंग हमें यहीं से मिल जाती है, तो वो गलतियां मत कीजिए, आपकी स्पेलिंग आप गलत मत कीजिए। इसके बाद स्थान छोड़ा स, क्योंकि द हेडमास्टर है, स पोस्ट है, आप हमने यहाँ पे सर लिखा। अब इसकी एप्लीकेशन की कुछ लाइनें आप निश्चित याद कर लीजिए, चाहे आप पत्र लिख रहे हैं चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप ये लाइन याद कर लीजिए। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, I have to inform you that I am going Jaipur to attend the marriage of my sister, so I shall not be able to attend classes from 29th October to 31st October. Kindly grant me leave for 3 days. Thanking you, yours obediently। अब हमारा नाम क्या दिया हुआ था, रोहिणी, क्लास 8। यहाँ पे देखिए हमें छुट्टी कितने दिन की चाहिए यह मेंशन करना आवश्यक है और कब से कब तक चाहिए। तो हमने अर्जी कब लिखी, 27 को, तो हम 1-2 दिन पहले से अर्जी दे रहे हैं क्योंकि हमें छुट्टी स्वीकृत करानी है। तो 27 को लिख रहे हैं, तो हमने कब से लिए दिया, एक आधे दिन की बात की आप दे सकते हैं। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कितने दिन हो गए, आप दिन गिनने में गलती मत कीजिए। 29, 30, 31, 3 डेज़ हो गया। हमने 3 डेज़ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में हमें मेंशन नहीं है कि हमें कितने दिन का अवकाश चाहिए। कभी कभी प्रश्न में भी दिया होता है टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज़, 5 डेज़। यदि प्रश्न में दिया है, दिनों का मेंशन किया गया है, तो आपको उतने ही दिन और उसी अनुसार तारीख हमें लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे 5 डेज़ दिया होता और 29 अक्टूबर से, तो हम कब तक लेते, 29, 30, 31, 1, 2, और महीना चेंज हो जाता तो हम यहाँ पे लिखते 2 नवंबर। अब देखिए यहाँ पे आप लाइंस ये फिक्स कर लीजिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ ये बदल जाएगा 2 डेज़, 1 डे, 3 डेज़, 5 डेज़, इस तरीके से। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली याद नहीं रहता है तो फेथफुली आप याद कर लीजिए, ओबीडियंटली की भी कठिन नहीं है, ओबीडियंटली। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा और कक्षा आ जाएगी। कल हम इसको एक फॉर्मल लेटर में लेंगे। थैंक यू।